हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल शिवूज़ क्रिएटिव मम्मा। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने इस एंट्रेंस का मेकओवर। तो इससे पहले ना मैं आपको एक रॉ मटेरियल नहीं, एक रॉ आइडिया दे रही हूँ कि मतलब ये पहले कैसा दिखता था और मेकओवर के बाद कैसा दिख रहा है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मे बी हो सकता है आपको सेकंड पार्ट में मिले, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो, मैं एक्चुअली थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ, तो उसी का ये स्टेयरकेस है पूरा। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ना पहले भी मैंने प्लांट्स वगैरह कुछ ऐड ऑन किए थे, बट इसका मेकओवर से दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये क्लीन भी हो जाएगा, और कुछ जो चेंजेस करने होते हैं ना, या और भी कुछ आइडियाज़ होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वो भी यहाँ पर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो वो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर ना मेरी डस्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एरिया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो रेलिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो मुझे प्लांट्स का आइडिया भी इसलिए आया कि एक उससे बच्चे होते हैं ना जैसे छोटे, तो उनसे भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा प्लांट वगैरह लगाने से, एक डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ना मैं बनाने वाली हूँ एक आर्च, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो आर्च है ना, मतलब मैंने ना किसी वीडियो पर देखा था कि मतलब इसका हैक देखा था कि आप एक परफेक्ट आर्च कैसे बना सकते हो। तो उसी आर्च के लिए ना मैंने एक थ्रेड पेंसिल में लपेट कर, और ऐसे आप एक नेल में लपेट लो जहाँ भी आपको बनाना है उसका सेंटर मार्क देखकर, और बस फिर आपको जितनी उसकी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप इस आर्च को पूरा बना लो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बड़ा सा सर्कल है तो उसको हाफ ड्रॉ कर लो, मतलब ट्रेस कर लो। बट मेरे पास इतना नहीं था जितना मैं सोच रही थी, तो मैंने ये वाला आइडिया देखा और ये मुझे काफ़ी पसंद भी आया। तो भी आई होप आपको दूर से ना दिख रहा हो। तो मैं ना आगे जाके आपको थोड़ा सा आगे से दिखाती हूँ कि मतलब ये दिखने में मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना था। मुझे भी नहीं लगा था, मैंने पहली बार ट्राई करा था। तो ये देखो, हल्का ही ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे इसके बाद यहाँ पर कलर भी करना है। ये मैंने आधा ही बनाया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मास्किंग टेप से ना बिल्कुल सीधी सीधी लाइन कर लेती हूँ, और जब मुझे कलर करना होगा तो कलर इधर उधर भी नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनकर ये आ जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है। हम जब सोचते हैं ना जिस चीज़ के लिए हम कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जो मेरी मास्किंग टेप थी वो ख़त्म हो चुकी थी। खैर, काम तो आगे बढ़ाना ही था। तो मैंने ना यहाँ मेरे पास जो स्टिचिंग वाला स्केल होता है, ये बड़ा होता है एक्चुअली, तो इससे इजीली मैंने लाइनें सीधी सीधी ड्रॉ कर ली। अब ड्रॉ करने के बाद अब बारी आ जाती है पेंट की। तो ये मेरे पास डिस्टेंबर है, तो मैंने पर्सनली इसके लिए ख़रीदा नहीं है। जब हमने घर में वाइट वॉश कराया था तो ये तब बच गया था, और डिस्टेंबर ने ज़्यादा दिन आप रखे रहो तो ख़राब हो जाता है, सूख जाता है बेसिकली। तो ये यहाँ यूज़ भी आ गया, मेरा काम भी हो गया, और दिसंबर का भी यूज़ हो गया। तो मैं आपको जल्दी से ना फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ कि वरना वीडियो बोरिंग लगने लगेगी। यहाँ पर ना आर्च बनाते वक्त मुझसे एक गलती हो गई, जब मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी उस टाइमिंग पर, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि आर्च मतलब कहाँ तक बन रहा है। एक साइड पर मैंने मास्किंग टेप का यूज़ करा और एक साइड मैंने ड्रॉ किया है। वो आगे जाके आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। तो ये ना आर्च मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, और मुझे यहाँ पर 2 कोट करने पड़े, क्योंकि जो बैकग्राउंड है ना, वॉल का जो कलर है वो ऑलरेडी ऑफ वाइट टाइप का ही है। तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये मास्किंग टेप हटाना। ये देखो, यहाँ क्या हुआ ना, ये जैसे ही मैंने मास्किंग टेप हटाई तो मुझे दोबारा से डबल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये वाला पोर्शन रह गया। अब मुझे यहाँ तक दोबारा से इसको छोटे ब्रश से पेंट करा। तो ये है इसका पूरा फाइनल लुक। यहाँ मैंने 2 कोट करे हैं, क्योंकि सिंगल कोट में ना वो कलर आ नहीं रहा था। मेरी जैसी गलती मत करना आप लोग भी, प्लीज़ नीचे न्यूज़पेपर वगैरह कुछ बिछा लेना, वरना सफाई का और काम बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है DIY की बारी। तो मेरे पास ना एक ये वुडन प्लैंक था, घर में वेस्ट ही पड़ा हुआ था। मुझे एक शेल्फ भी क्रिएट करना था, तो उसके लिए मैंने ये लिया, और यही जो डिस्टेंबर बचा हुआ था मैंने यहाँ पर इसी का ही यूज़ किया है। मैं यहाँ पर इसी को ही पेंट कर ले रही हूँ इसको, और फिर इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ पर लगाया है। इस तरह के ना जो वुडन प्लैंक्स होते हैं आजकल आप देख भी रहोगे वीडियोस में, लोग कितना ज़्यादा यूज़ करें शेल्फ वगैरह बनाने के लिए, DIY के लिए। उसके अलावा ना मेरे पास जितने भी प्लांट्स थे
जो प्लांटर थे सॉरी, उनको मैंने ना दोबारा से टचअप किया है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे थे जिनको कलर ही नहीं किया था, वो एज़ इट इज़ रखे हुए, तो कुछ ऐसे थे जो टाइम के साथ हो जाते हैं पुराने। जैसे कि ये नर्सरी वाला पॉट है, इसको कलर ही नहीं करा था, ये एज़ इट इज़ आते हैं। तो मैंने एक वाइट बेस देकर इसके ऊपर येलो कलर से सिर्फ कुछ नहीं करा है, सिंगल सिंगल सी स्ट्रैप्स ड्रॉ करी है। तो एक ना कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है, जो भी आप डीआईवाई करते हो। और इस वीडियो में ना आपको बहुत सारे डीआईवाई दिखेंगे। मैं आगे आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ पर डीआईवाई करे हैं। तो यहाँ पर है ना, मैं एक एक लाइन छोड़ के येलो कलर कर रही हूँ, और फिर येलो के बाद जो मैं कलर करूँगी वो होगा ब्लैक। तो मैं येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। वाइट का पहले मैंने सोचा था, बट वो इतना अच्छा लुक नहीं आया। यहाँ पर भी मुझे इसके ना 2 कोट करने पड़े, क्योंकि सिंगल कोट में ये नहीं बैठ रहा था। और फर्स्ट जो मैंने वाइट करा ना, वो डिस्टेम्बर ही था, मतलब मैंने एक्रेलिक कलर नहीं करा, इसलिए वो इतना अच्छा उसका आउटपुट नहीं आया। तो फाइनल ना इसका लुक तभी दिखेगा जब मैं जहाँ पर भी इसको प्लेस करूँगी वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये फाइनली कैसा लग रहा था। इसके बाद आ जाती है इस आर्च के ही पास बारी। जो मैंने आर्च बनाया था ना, यहाँ पर मैंने ना ये हैंगिंग शेल्फ डीआईवाई है। नॉर्मली वुडन जो प्लैंक होते हैं उसको चारों तरफ ड्रिल करके, और जूट जो रोप होती है ना, उससे मैंने इसको हैंग कर दिया। ये ना आपको मीशो वगैरह पर भी मिल जाएंगे, बट मेरे पास था तो मैंने मीशो से परचेज़ नहीं किया। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, आई थिंक फ्लिपकार्ट से लिया है। लिए हुए इसको टाइम हो गया है। तो यहाँ इसका यूज़ भी ना मैं प्लांट्स के लिए ही करूँगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी, मैंने लिया ही इसी पर्पज़ से था कि मुझे यहाँ पर प्लांट लगाना है, इसके ऊपर प्लांट को प्लेस करना है। तो ये मेरा एक सिंगोनियम का प्लांटर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको ना आप एज़ अ जैसे मनी प्लांट होता है ना, ऐसे भी ग्रो कर सकते हो, मतलब आप इसको टाइप भी कर सकते हो। मुझे भी इसे सँभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। आप इससे अपनी शुरुआत कर सकते हो अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हो तो। ये मैंने सिंगल एक स्टैम से लगाया था, मैं नर्सरी से नहीं लेकर आई थी, और अब ये इतना ज़्यादा बुश हो गया, और सेमी शेड में बहुत अच्छे से ये प्लांट चल जाते हैं। तो ये जो स्टेयर्स है ना, यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई रेलिंग वगैरह नहीं है, और क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मुझे वो भी थोड़ा-सा डर रहता है। यहाँ ना मैं बिल्कुल इनके कॉर्नर्स पर ये प्लांट रखूँगी, इससे होगा क्या ना, बच्चे थोड़ा साइड में भी चलेंगे, और प्लांट्स से ये लुकिंग वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं जितने भी प्लांट आप देख रहे हो मेरे को रखते हुए, ये ना सारे वो प्लांट हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस जगह पर ना धूप हार्डली 1 से डेढ़ घंटे की आती है, और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है। मतलब इनडायरेक्टली आप समझ लो, और धूप आती भी है तो बहुत कम आती है, सर्दियों में तो कोई चांस ही नहीं है धूप आने का। तो ये जो मैंने स्टेयर्स पे रखे थे ना, ये देख लो आप एक बार फाइनल, मतलब कैसा लग रहा है दिखने में। पर्सनली जब भी वैसे भी कोई आता है तो इन सब चीज़ों की तारीफ़ ही करता है। तो ये अगेन एक डीआईवाई लैडर ही है। इसको मैंने प्लांट्स के लिए ही बनाया है कि मुझे इसके ऊपर प्लांट्स हैंग करने हैं। बट ये डीआईवाई मैंने, मेरी डॉटर होने वाली थी उस टाइम पर मैंने बनाया था। बहुत ज़्यादा मज़बूत बना है, और ये जो वुडन लैडर आप देख रहे हो ना जो बनाया है, ये वेस्टेज से बना हुआ है, मतलब बेकार लकड़ियाँ थी तो एक मेज़रमेंट लेके मैंने बना लिया। यहाँ पर है ना, मैं ये वाले जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं, इनको मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ, सिंगल सिंगल हैंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, और डबल डबल भी हैंग कर सकते हो, बट क्योंकि इनमें ज़्यादा गैप नहीं है ना, तो इसलिए मैं सिंगल सिंगल करके ही यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। और ये भी अच्छा लगता है, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही मैंने इसको लगाया है। ये मेरे पास एक डाइस टूल है, और क्योंकि मैं यहाँ पर मनी प्लांट रखना चाह रही थी और उसको एक हाइट देना चाह रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है तो इसको मैंने हैंग किया है इसीलिए। अगेन ये भी जो कुम्हार के पास नहीं होते मिट्टी के जो घड़े होते हैं, तो उन्हीं से मैंने अलग से डिज़ाइन लिया था। और यहाँ पर है ना, मैंने इसको एज़ अ प्लांटर स्टैंड यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने जो छोटा वाला सिंगोनियम होता है ना, रेड वाला, पिंक वाला सॉरी, तो ये वो वाला है, बट मैं इसको सेमी शेड में ही रखती हूँ। और इसके साथ में ही मैं एक और प्लांटर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये ना बिल्कुल एंट्रेंस का ही, आप मुझे आते जाते जैसे देख रहे हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस शेल्फ़ के ऊपर ना मैं एक ग्रास मैट, क्योंकि मेरे पास पहले से ही थी, अगर आपने मेरी बालकनी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें से जो बचा था ना कटआउट, ये वही है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ इस वुडन प्लैंक को यहाँ पर, लेकिन ये बिना ड्रिल के तो लगता नहीं। तो जब तक ये ड्रिल होगी ना, इतने मैं अपने जो मैंने अभी आपको शेल्फ़ दिखाया था ना जो बनाया था, मैं उसको ही डेकोर कर लेती हूँ।
ये वाला। तो यहाँ पर है ना मैं अपने सारे ये जो हैंडमेड प्लांटर्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। ये डीआईवाई हैं, मैंने ये बनाए थे। तो यहाँ पर ना मैं छोटे-छोटे ही रखती हूँ और ऐसे ही प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब रोशनी भी कम आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो ये जैसे स्नेक प्लांट वगैरह हो गए, ये अच्छे चल जाते हैं। ये वाला जो शेल्फ़ है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और अब तो बहुत कम प्राइस पर है। इस पर भी मैं ये छोटे साइज़ के ही प्लांटर रखूँगी। इस शेल्फ़ के साइड में ना, क्योंकि ये आपको मेबी हो सकता है शायद दूर से ना समझ में आ रहा हो, यहाँ पर मैंने ये हैंडमेड जो पेपर मैशी की प्लेट्स होती है ना, ये वो हैं। बट ये हैंडमेड है, मैंने खाली टाइम में बैठे-बैठे ही बनाए थे। और बहुत सारे पेपर्स हमारे पास ऐसे ही एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं, जैसे बच्चों की नोटबुक वगैरह भर जाती है, पुरानी बुक्स होती हैं, तो उनको आपको जस्ट पानी में भिगो के रख देना है 2-3 दिन तक, और फिर ग्लू अच्छी क्वांटिटी में लेके मिक्स करके एक पेपर मैशी बन जाएगा। उसी से ही मैंने ये बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा मज़बूत भी हैं। और ये देखो अब फाइनल, और उसके बाद है ना मैंने इसके ऊपर कलर कर लिया था। जो भी आपको करना हो, तो मैंने ये सोच के नहीं बनाया था मुझे यहाँ लगानी होगी, बट मुझे ये ऑप्शन सही लगा। इसके बाद मैंने एंट्रेंस पे ना गेट के ऊपर ये जो डियर का नेक नहीं होता है डिज़ाइंस के लिए, जो सॉरी डेकोर के लिए जो रखा जाता है, तो ये मैंने लगाया। और काफ़ी पुराना था ये, ऐसे ही रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया। ये है विंडो, और इस विंडो के ऊपर भी ना मैंने एक वुडन प्लैंक को जो जूट की रस्सी होती है उसमें बांध के यहाँ पर लगा लिया। और यहाँ पर है ना मैं बहुत छोटा सा प्लांट रखूँगी। ये ना वो है पोर्चुला का, तो यहाँ पे धूप आती है और यहाँ पर फ्लावर्स भी खिलते हैं। इसको मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो ये बेस्ट प्लेस है उसके लिए। अगेन ये मेरा एक डीआईवाई स्टूल है, ये सीमेंट से जो बनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस तरीके की जो डीआईवाई हैं। इसके ऊपर मैं छोटा ही रखूँगी, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा वेट नहीं दे सकती। वैसे तो सीमेंटेड है, बट ये पूरी फिनिशिंग के साथ नहीं बना है। ये जो शेल्फ़ ड्रिल से हमने लगाई थी ना, यहाँ पर भी मैं अपने सारे ऑलमोस्ट डीआईवाई रखने वाली हूँ। जैसे कि ये भी डीआईवाई हैं, मैंने ये बनाए थे मटकी से जो बने हुए हैं। और ये मैंने कप से बनाया था एलिफेंट, और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, कप से ही मैंने बनाया है ये आउल का। तो ये मैंने यहाँ पर डीआईवाई जो प्लांटर्स हैं वो रखे हैं। इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस किया जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। तो अभी है ना आप इसका एक छोटा-सा लुक देख लो कि मतलब ये दिखने में कैसा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें ना आई कैचिंग होती हैं और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और प्लांट्स तो आप कहीं पर भी रख दो, वो मतलब अच्छे ही लगते हैं, एरिया को इन्हांस करते हैं। ये मैं ड्रीम कैचर लेके आई थी, बट लगाते वक़्त पता नहीं, मैंने सोचा ये नज़र बट्टू टाइप का है कुछ, तो मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया। बट ठीक है, चल रहा है। अब ये जो स्टेयर्स के साइड वाला है ना, यहाँ पर मैंने बहुत छोटे-छोटे से जो हमारी वेस्टेज बॉटल्स होती हैं ना, जैसे एरियल वगैरह की जो लिक्विड डिटर्जेंट जिनमें आता है, ये उसकी बॉटल्स हैं, और उसी से ही मैंने ये प्लांटर्स बनाए हुए हैं। बनाते वक़्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इन्हें कभी यहाँ पर हैंग करूँगी, बट ऐसे ही माइंड में आ गया। जब आप कोई क्रिएटिविटी करते हो ना, तो आपका माइंड उस तरफ और ज़्यादा चलने लग जाता है। तो ऐसे ही जब मैं ये कर रही थी, तो मुझे आइडिया आया कि मुझे यहाँ पर ये लगाने चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने इनको हैंग कर दिया है। और जो ये है ना, आप स्नेक प्लांट देख रहे हो, ये वैसे भी सेमी शेड में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो यहाँ पर है ना मैं इनको सिक्योर करने के लिए एक मजबूत थ्रेड से बांध दूँगी। ये देखो, ये भी एरियल की ही बॉटल है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया। अगेन मैं इसको यहाँ पर हैंग कर दूँगी। एक और मैं आपसे डीआईवाई शेयर कर रही हूँ, वो है ये बर्ड। तो ये ना मैंने ब्लैक जो चार्ट पेपर होता है उससे बनाई है, क्योंकि इतने सारे पौधे हों और बर्ड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब क्रिएटिविटी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। सबसे बेस्ट पार्ट है, जब ये ख़राब हो जाए तो आप दूसरा भी बना लो। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्ट हुआ है या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ना शेल्फ़ के पास में एक स्पेस है, तो यहाँ पर मैं अपना डीआईवाई लगाने वाली हूँ। और इसको मैं पहले भी यहीं पर ही यूज़ करती थी, बट उसकी मतलब जो प्लेस था वो कोई और था। तो ये देखो, ये एक डीआईवाई है, इसको मैंने इसी पर्पज़ से ही बनाया था। अगेन ये एक और डीआईवाई है, बट ये मैंने प्लांटर्स के लिए नहीं बनाया था। ये जो कैंडल होल्डर होते हैं ना, ये उसके लिए बनाया था, बट मुझे उतना फिनिशिंग में लगा नहीं, तो मैंने सोचा इसको प्लांट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये जो बकेट आप देख रहे हो ना, मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी 20 रुपीज़ के। तो मुझे ये बेस्ट प्लेस लगा उनके लिए। ज़्यादा वेट वाले भी नहीं थे और अच्छा भी लुक दे रहे थे। तो यहाँ पर ना
जहाँ पर मैंने वो ड्रीम कैचर लगाया था उसी के ही साथ में कॉर्नर पर मैं एक कील लगाकर यहाँ पर भी मैं एक प्लांटर जो है वो हैंग करने वाली हूँ, सॉरी प्लांट। तो जो ये मैं प्लांट हैंग कर रही हूँ ना, ये टर्टल वाइन है। ये भी अच्छी चल जाती है और समर ग्रोइंग इसका पीरियड है, अच्छी चल जाएगी। आप सेमी शेड में भी रख दोगे तो भी, आप इसको बॉटल में भी लगा लोगे ना पानी में डालकर तो भी अच्छी चल जाती है। आप इसको डेकोर कर सकते हो अपनी लिविंग रूम वगैरह में भी। तो ये देखो, इसको मैंने ना बॉटल में ही लगाया हुआ है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसी में ही। और ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, नीचे तक फॉल होता है इनका। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, आप इसको कहीं भी लगा लो। अगेन ये मेरे एक डीआईवाई स्टिक्स है गार्डन की, ये भी मैंने इसी पर्पज़ से ही बनाई थी कि जब भी मैं मेकओवर करूँगी अपने एंट्रेंस का, तो छोटी सी छोटी चीज़ से भी मैं मेकओवर करूँगी। ऐसा नहीं है कि कुछ-कुछ चीज़ें रह जाएँगी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने देखे थे काफ़ी वीडियोज़ पर, तो मैंने उसी पर्पज़ से ही बनाया है। एक का ना अलग लुक देता है जब भी आप कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाते हो तो। कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं और ज़्यादा बनाऊँगी बालकनी के लिए भी। तो यहाँ पर रह गया था एक स्टेप, तो वहाँ पर ये मेरे पास स्टूल वेस्ट ही रखा हुआ था ऐसे ही। यहाँ पर मैंने रख दिया है एक फेरी गार्डन, मिनिएचर जो आप बोल सकते हो, मिनिएचर गार्डन। टोटली ए टू ज़ेड ये सब कुछ वेस्टेज से ही बना हुआ है। और इसका लिंक नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मैंने बनाते वक्त वीडियो शूट ही नहीं करा है, ये मैंने डायरेक्ट लगाया है। तो ये ना मैंने जो स्लाइम क्ले नहीं होती, स्लाइम नहीं, जो एयर ड्राई वाली होती है, जो सॉफ्ट वाली होती है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसी से ही बनाई हैं। और ये बनाने के बाद ना सबसे ज़्यादा यही चीज़ इन्हांस कर रही थी, क्योंकि मैंने इसमें छोटी से छोटी चीज़ें भी डिटेलिंग्स जो है वो ऐड की है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक जो वो नहीं आते कोट्स जो होते हैं उस टाइप के वुडन, जो ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे मैंने ये शॉप्सी से मंगाया था 115 समथिंग का, बट मंगाए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि एग्जैक्ट इसका प्राइस ये है कुछ और है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे थीम के अकॉर्डिंग भी जा रहा था। बिल्कुल स्टेयर्स पे ही मार्क कर रहा था, वेलकम टू द होम, आई थिंक ऐसे ही लिखा था। तो ये अगेन एक डीआईवाई कुल्हड़ है। यहाँ पर मैंने मोसरोज़ लगाई है क्योंकि धूप आती है तो ये फूल खिलते हैं इधर। इधर धूप आती है, गर्मियों में अच्छी खासी धूप आती है, तो मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया। और यहाँ पर इस बॉटल में मैंने लगाया है लाल सा, ये भी धूप में अच्छा खासा चलता है। इसी शेल्फ़ के पास है ना एक और, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मतलब थोड़ा-सा और स्पेस फिल अप हो जाए, तो ये ना मेरे पास एक वुडन का पैनल था। इसको मैंने पहले बेडरूम मेकओवर में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ यूज़ करा था, बट वहाँ चेंजेस करने की वजह से मैंने अब इसको यहाँ लगा दिया। इसी शेल्फ़ के नीचे ना मैं अपना एक जो वुडन का हैंग है, वुडन पीस है, इसको मैं हैंग करने वाली हूँ। ये मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी, तो ये रॉ मटेरियल था, बाकी कलर शलर सब कुछ ये मैंने करके इसको यहाँ पे हैंग कर लिया। जो इसके हुक्स देख रहे हो आप, इस पर प्लांटर्स हैंग कर सकते हो, कुछ भी डीआईवाई करके कर सकते हो। इस शेल्फ़ के ऊपर ना मैंने ग्रास मैट तो लगा ली, बट क्या हुआ ना, जैसे ही मैं इसको नीचे करती थी तो पीछे वाले ना वो गिर जाते थे और ये आगे से ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जो कलर बचा हुआ था मैंने उसी से। तो मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय।